नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। आज तारीख है 1 अप्रैल 2026, दिन बुधवार। खबर की ओर पढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम हैं सैयद राम डावर बड़वानी से, नरेश मिश्रा पन्ना से, अरुण द्विवेदी अंधेरी ईस्ट मुंबई से, रामप्रसाद नागर ब्यावरा राजगढ़ से, दीपक सिंह रीवा से, घनश्याम सिंह जादौन सातवीं से। इनके अलावा भैयालाल धुर्वे हैं बैतूल से, अरुणेंद्र मिश्रा हैं इंदौर से, डॉक्टर दीपक दुसाज हैं छतरपुर से, निखिल तिवारी हैं रीवा से, रामसेवक पंथी हैं पन्ना से, वेद ठाकुर हैं खुरई से, जगन्नाथ बेड़छा हैं देवास से और कमल सिंह चौहान हैं महीदपुर उज्जैन से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें। जहां तो आप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। एमपी में गेहूं खरीदी की तारीख तय, 10 अप्रैल से मालवा, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग में शुरू होगी प्रक्रिया। इंदौर एयरपोर्ट से 1 अप्रैल से 24 घंटे उड़ाने, रनवे का काम पूरा होने से यात्रियों को बड़ी राहत। उज्जैन में 3 से 5 अप्रैल तक महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, देश विदेश के विद्वान होंगे शामिल। मुरैना में शादी समारोहों के लिए गैस सप्लाई करने वाले गिरोह पर छापा, 30 एलपीजी सिलेंडर जब्त। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी रेट्स में बड़ा इजाफा, 55 जिलों के 65,000 लोकेशन पर नई दरें लागू। उज्जैन में एमबीबीएस एडमिशन के नाम पर 4.25 लाख की ठगी, आरोपी की तलाश जारी। शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। इंदौर में फिर लग सकता है एमओएस टैक्स, मेयर ने जताई असहमति और बढ़ी राजनीतिक हलचल। इंदौर में एक बार फिर एमओएस यानी कि म्यूनिसिपल सर्विस टैक्स लागू करने की चर्चा तेज हो गई है। नगर निगम इस टैक्स को दोबारा लागू करने पर विचार कर रहा है, जिससे शहर में राजस्व बढ़ाया जा सके। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर मेयर ने साफ तौर पर असहमति जताई है। उनका कहना है कि पहले से ही जनता कई तरह के टैक्स का बोझ उठा रही है, ऐसे में नया टैक्स लगाना उचित नहीं होगा। इस मुद्दे पर नगर निगम परिषद में भी मतभेद सामने आ रहे हैं। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो आम नागरिकों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि शहर के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त फंड की जरूरत है, इसलिए ये कदम जरूरी हो सकता है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय आना बाकी है। इंदौर एयरपोर्ट से 1 अप्रैल से 24 घंटे उड़ाने, रनवे का काम पूरा होने से यात्रियों को बड़ी राहत। इंदौर एयरपोर्ट से अब 1 अप्रैल से यानी कि आज से 24 घंटे फ्लाइट सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। लंबे समय से चल रहे रनवे मरम्मत और अपग्रेडेशन का काम अब पूरा हो चुका है, जिसके बाद एयरपोर्ट पूरी तरह से संचालन के लिए तैयार है। इससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी, खासकर बिजनेस और आपातकालीन यात्रा करने वालों को। पहले रात के समय में उड़ानों पर प्रतिबंध था, जिससे यात्रियों को असुविधा होती थी। अब एयरलाइंस कंपनियां भी नई फ्लाइट शुरू करने की योजना बना रही हैं। इससे इंदौर की कनेक्टिविटी देश और विदेश के अन्य शहरों से और भी ज्यादा बेहतर होगी। एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि नई व्यवस्था से यात्री संख्या में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और शहर को आर्थिक रूप से भी फायदा मिलेगा। एमपी में गेहूं खरीदी की तारीख तय, 10 अप्रैल से मालवा, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग में शुरू होगी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में रबी सीजन की सबसे अहम प्रक्रिया गेहूं खरीदी को लेकर सरकार ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। मालवा, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग में 10 अप्रैल से सरकारी खरीदी शुरू होगी। किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन प्रक्रिया पहले से पूरी कर ली गई है। इस बार सरकार ने व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई नए प्रावधान किए हैं, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। खरीदी केंद्रों पर डिजिटल सिस्टम और पारदर्शिता पर जोर दिया जा रहा है। वहीं अधिकारियों के अनुसार इस बार रिकॉर्ड मात्रा में गेहूं खरीदी की उम्मीद है। किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। यह निर्णय राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। डिजिटल गवर्नेंस में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर, कर्नाटक बना नंबर 1। मध्य प्रदेश ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा। वहीं राज्य सरकार द्वारा ई गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार पर किए गए काम का ये परिणाम माना जा रहा है। विभिन्न सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने से काफी सुविधा मिली है और पारदर्शिता भी बढ़ी है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में और सुधार कर राज्य को पहले स्थान पर लाने का प्रयास किया जाएगा। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत मध्य प्रदेश लगातार नई तकनीकों को अपना रहा है। ये उपलब्धि निवेश और प्रशासनिक दक्षता के लिहाज से भी राज्य के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।
मुरैना में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों का विरोध। आगरा ग्वालियर हाईवे प्रोजेक्ट पर 4 गुना मुआवजे की मांग। मुरैना में आगरा ग्वालियर हाईवे को 6 लेन बनाने के लिए हो रहे जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का विरोध तेज हो गया है। किसान 4 गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि मौजूदा मुआवजा उनकी जमीन की वास्तविक कीमत के हिसाब से काफी कम है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि उनकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा पूरा किया जा रहा है, जो क्षेत्र के विकास के लिए अहम मानी जा रही है। हालांकि किसानों की नाराजगी से परियोजना में देरी की आशंका भी जताई जा रही है। प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। उज्जैन में 3 से 5 अप्रैल तक महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, देश विदेश के विद्वान होंगे शामिल। उज्जैन में 3 से 5 अप्रैल के बीच महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश और विदेश से आए विद्वान, शोधकर्ता और धर्म अध्यात्म से जुड़े विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भगवान महाकाल की महिमा, समय और भारतीय संस्कृति के गहरे संबंधों पर चर्चा करना है। उज्जैन, जो कि धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण शहर है, इस आयोजन के जरिए एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी पहचान मजबूत करेगा। आयोजन के दौरान कई सेमिनार, व्याख्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रशासन और आयोजकों ने इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली है और बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। मुरैना में शादी समारोहों के लिए गैस सप्लाई करने वाले गिरोह पर छापा, 30 LPG सिलेंडर जब्त। मुरैना के अंबाह क्षेत्र में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एक बर्तन दुकान पर छापा मारकर 30 LPG सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जो शादी और अन्य समारोहों में सप्लाई किए जा रहे थे। जांच में सामने आया कि ये सिलेंडर बिना किसी वैध अनुमति के व्यावसायिक उपयोग में लाए जा रहे थे, जो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही खतरनाक है। प्रशासन ने दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। भोपाल में 4-5 अप्रैल को RSS समन्वय वर्ग, कई संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता होंगे शामिल। भोपाल में 4 और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS का समन्वय वर्ग आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठनात्मक रणनीति, सामाजिक गतिविधियों और आगामी योजनाओं पर चर्चा करना है। इस बैठक को लेकर प्रशासन भी सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस समन्वय वर्ग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जो आने वाले समय में संगठन की दिशा तय करेंगे। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी रेट्स में बड़ा इजाफा, 55 जिलों के 65,000 लोकेशन पर नई दरें लागू। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदना अब और महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने 55 जिलों के करीब 65,000 लोकेशंस पर संपत्ति की नई गाइडलाइन दरें बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही निर्माण लागत में भी इजाफा किया गया है। नई दरें लागू होने से रियल एस्टेट सेक्टर पर बड़ा असर पड़ेगा और घर खरीदने वालों को ज्यादा पैसे अब खर्च करने होंगे। सरकार का कहना है कि ये फैसला बाजार की मौजूदा स्थिति और संपत्तियों के वास्तविक मूल्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि इस बढ़ोतरी से आम लोगों और निवेशकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में शुरुआती गिरावट आ सकती है। 1 अप्रैल से MP में कई बड़े बदलाव लागू, बिजली बिल से लेकर रेलवे और संपत्ति तक पड़ेगा असर। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। बिजली बिल, संपत्ति की कीमत, रेलवे सेवाएं और अन्य सरकारी नियमों में बदलाव लागू होंगे। बिजली दरों में संशोधन से उपभोक्ताओं के बिल में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं प्रॉपर्टी गाइडलाइन रेट बढ़ने से घर खरीदना महंगा हो जाएगा। रेलवे से कुछ जुड़े नियम भी लागू होंगे, जिससे यात्रियों को नई सुविधाएं मिल सकती हैं। सरकार का कहना है कि ये बदलाव प्रशासनिक सुधार और आर्थिक संतुलन के लिए जरूरी है। आम जनता को इन नए नियमों के अनुसार अपनी योजना बनानी होगी। MP में पेट्रोल पंपों पर सख्ती बढ़ेगी, बिना वजह बंद रखने पर होगी कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में अब पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी पर लगाम कसने की तैयारी है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि यदि कोई पेट्रोल पंप बिना वैध कारण के बंद पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई जिलों से शिकायतें मिल रही थी कि पंप संचालक जानबूझकर सप्लाई रोक देते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। इस पर प्रशासन ने निगरानी बढ़ाने और नियमित जांच करने का फैसला लिया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पंपों को तय समय के अनुसार खुला रखना अनिवार्य होगा। यदि किसी तकनीकी आपूर्ति से जुड़ी समस्या होती है तो उसकी सूचना प्रशासन को देनी होगी। इस कदम से आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है और ईंधन की उपलब्धता बेहतर होगी। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए MP खबर के साथ। धन्यवाद।